हिस्ट्री की सबसे लंबी और दर्दनाक लड़ाइयों में एक गिनी जाती है वियतनाम वॉर। 20 साल तक लड़ी गई थी। इस युद्ध में घायल होने वाले लाखों अमेरिकी सैनिकों में से एक की मैं एक बड़ी अजीब कहानी बताता हूँ आज आपको। एक दिन भयंकर लड़ाई में वो और उसके साथी दुश्मन से घिर गए थे। वो सारा इलाका बारूदी सुरंगों यानी लैंडमाइन से भरा था। सिविलियंस भी वहाँ काफ़ी थे। भयंकर खतरा होने के बावजूद मौका मिलते ही वो अमेरिकी सोल्जर वहाँ से भागा। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटी बच्ची बीच में फंसी थी। भागते-भागते उस फौजी ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और अपने साथ दौड़ने को बोला, ताकि वो उसे किसी सुरक्षित जगह तक पहुँचा सके। ऊबड़-खाबड़, दलदली रास्ते में वो बच्ची कहीं पीछे ना छूट जाए, इसलिए उसने उसके हाथ को कस कर पकड़ रखा था। तभी भागते-भागते अचानक एक धमाका हुआ। अमेरिकन मिलिट्री बेस के अस्पताल में जब उस सैनिक को होश आया, तो उसने देखा कि उसकी दाईं बाजू गायब थी। उसने जब उस बच्ची के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि लैंडमाइन एक्सप्लोजन की वजह से वो लड़की और सैनिक का हाथ दोनों के चिथड़े उड़ गए थे। तो उस सैनिक को वापस अमेरिका भेज दिया गया कंपल्सरी रिटायरमेंट के साथ। पर यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। उस सैनिक के शारीरिक जख्म तो कुछ महीनों में भर गए, पर उसको एक अजीब दर्द ने जकड़ लिया। उसने डॉक्टर्स को बार-बार ये कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि उसके दिमाग में एक अजीब-सी पेन है और वो उसको सहन नहीं कर पा रहा है। उसके कई टेस्ट हुए पर डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया। पूछने पर उस सैनिक ने बताया कि उसे अभी भी लगता है, महसूस होता है कि उसने उस बच्ची को अभी भी कस के पकड़ा है। कस के लगातार महीनों पकड़ने की वजह से उसकी यानी उस सैनिक की बाजू में भयंकर दर्द हो रहा है और दिमाग में भी। पर डॉक्टर्स भी हेल्पलेस थे। वो बाजू के उस दर्द का तो इलाज कर सकते थे जो बाजू अभी थी, पर जो बाजू और हाथ था ही नहीं, वो उसके दर्द का क्या और कैसे इलाज करते? महीनों सालों में बीत गए और उस अमेरिकी सैनिक को दर्द से छुटकारा नहीं मिला। 20 सालों तक वो सैनिक वैसे ही जीता रहा। इस दौरान वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और गुस्सैल भी। फिर अचानक एक दिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में उसे बुलाया गया, एक एक्सपेरिमेंट के लिए। उसकी लेफ्ट बाजू के ठीक सामने 2 टाँगों के बीच एक आईना यानी मिरर रखा गया। लेफ्ट बाजू की मिरर में रिफ्लेक्शन देखकर सैनिक को एक बार तो लगा कि जैसे उसकी गायब राइट बाजू वापस आ गई हो। डॉक्टरों ने उसके लेफ्ट हैंड में एक पेन पकड़ाया पहले, फिर कुछ और, फिर कुछ और। कई मिनटों तक डॉक्टर्स उसके लेफ्ट हैंड से कुछ न कुछ हरकत करवाते रहे। इस दौरान उन्होंने उस सैनिक से कहा कि वो कभी अपने लेफ्ट हैंड को और कभी आईने में उस बाजू और हाथ की रिफ्लेक्शन को देखता रहे। फिर अंत में अचानक डॉक्टर्स ने उस सैनिक के लेफ्ट हैंड में एक गेंद पकड़ाई और उसे दबाने के लिए बोला। सैनिक ने हाथ से बॉल दबा दी। इस दौरान डॉक्टर्स ने उसे आईने में लेफ्ट हैंड की बस रिफ्लेक्शन देखते रहने को कहा दूसरी तरफ, और सैनिक ने ऐसा ही किया। लेफ्ट हैंड में वो गेंद को दबाता रहा और दाईं तरफ उस हाथ की रिफ्लेक्शन को लगातार देखता रहा। डॉक्टर्स ने उसे गेंद और जोर से दबाने को कहा, उसने वैसा ही किया। फिर डॉक्टर्स ने कहा और जोर से, उसने और जोर लगा दिया। डॉक्टर्स बार-बार कहते रहे उससे कि और जोर से, और वो और जोर से गेंद दबाता रहा। फिर डॉक्टर्स बोले, उतनी जोर से गेंद दबाओ जितनी जोर से तुमने उस बच्ची का हाथ पकड़ा था, और सैनिक ने वैसा ही किया। फिर डॉक्टर्स अचानक बोले, अब गेंद को एकदम छोड़ दो। सैनिक ने छोड़ दी। तभी अचानक एक करिश्मा हुआ। चूंकि सैनिक लेफ्ट हैंड से गेंद को दबा रहा था, पर देख उस हाथ की मिरर इमेज को रहा था, उसे अपने दिमाग में ऐसा लग रहा था जैसे उसके राइट हैंड ने गेंद को दबा रखा है, जकड़ रखा है, जो असल में था ही नहीं। और जैसे ही उसने लेफ्ट हैंड से गेंद को छोड़ा और राइट हैंड रिफ्लेक्शन को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने दाएं हाथ से कुछ जकड़ा हुआ अचानक छोड़ दिया। उसके दिमाग को असल में यही लगा। उसके दिमाग की नसें जो 20 सालों से जकड़ी हुई थी, अचानक रिलीज हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उस बच्ची का हाथ 20 साल बाद अचानक छूट गया। उसके दिमाग की वो दर्द अचानक गायब हो गई। वो सैनिक रो पड़ा, फिर फूट-फूट कर रोया। जिस दर्द को वो 20 साल तक दिमाग में ढो रहा था और जिसकी वजह से उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी, अचानक वो उस नर्क से मुक्त हो गया था। ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की दुनिया में फैंटम लिम्ब मिरर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। हम में से, आप में से कितनों की मानसिक स्थिति उस अमेरिकन सोल्जर की तरह है।
हमें भी तो शायद 10, 20, 40, 50 साल या शायद उससे भी ज्यादा गुजर गए किसी न किसी मेंटल ट्रॉमा से निकले, स्कार में जीते हुए। ऊपर से मुखौटों में जीते, हमारे अंदर की असली हालत क्या है? कहीं हम भी तो सालों दशकों से कोई ट्रॉमा, कोई बैड एक्सपीरियंस, कोई हादसा, कोई सदमा, कोई पछतावा तो नहीं ढोरे? क्या हम पूरी तरह से अपने पास्ट के भार से मुक्त हो चुके हैं? क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे हम बिना अपने पास्ट को दोबारा जिए, उसे छू कर उससे मुक्त हो जाएं? डू टेक द हेल्प ऑफ अ सर्टिफाइड ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट। मदद हक से मांगे। देयर इज ओनली वन लाइफ, लिव इट विद हैप्पीनेस विदाउट बर्डन।